सो फाइनली सीबीएसई के एफर्ट्स ने अपने रिजल्ट्स दिखा दिए हैं और उन्होंने सेटिस्फाई कर दिया है अपने सब पेरेंट्स को, अपने सब स्टूडेंट्स को जो ग्रेड 9 में आ रहे हैं। साथ साथ उन्होंने एक नया पूरा डिटेल में अपना नोटिफिकेशन दिया है जिसमें वो अपने 3rd से लेकर 10th तक के सब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो यस, मैं बात कर रही हूँ उस वेबिनार की जो सीबीएसई ने अपने हेड ऑफिस में कंडक्ट की थी एंड उस वेबिनार में उन्होंने अपने बहुत सारे पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को एड्रेस किया है अलॉन्ग विद द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या क्या बताना चाहता है, हमने उसके बहुत सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया और यस, एड्यूवाइब लेकर आ गया है उन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लैरिफाई करने के लिए, सो दैट मेरा कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट किसी भी डाउट में ना रहे। हम बात करते हैं कि यहाँ पर सीबीएसई ने आपके लिए क्या क्या चीज़ें रिलीज की हैं। तो बेसिकली ये आ रहा है आपका एक बहुत बड़ा अपडेट सीबीएसई की तरफ से, जहाँ पर सारे मेन पॉइंटर्स डिस्कस करने वाली हूँ मैं। और सीबीएसई ने जो पॉइंटर्स दिए हैं बेस्ड ऑन एनईपी 2020 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023, उसको हम यहाँ बहुत डिटेल में देखने वाले हैं और अपने बच्चों के माइंड में जितने भी डाउट्स हैं, स्पेशली जो 9th के बच्चे आ रहे हैं एक नए करिकुलम को डील करने के लिए, उनके माइंड के सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज चल रही हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके माइंड में कोई और भी क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को मुझे यहाँ पर नोटिफाई करें। जल्दी ही आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आऊंगी, इसलिए एड्यूवाइब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनईपी 2020 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के अंदर जितने भी पॉइंटर्स आ रहे हैं जो बच्चों के माइंड में डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं, उन सबको मैं क्लैरिफाई करूंगी और उन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिससे बच्चा जो 9th ग्रेड में आ रहा है उसके माइंड में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। और ये सब कुछ ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 10 तक के हर बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जो भी पेरेंट, जो भी बच्चा ग्रेड 3 में है या ग्रेड 3 से ग्रेड 10 तक का है, ये वीडियो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो प्लीज वॉच इट टिल एंड आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट रह रहा है, फिर भी कोई क्वेरी है, तो जस्ट पुट द क्वेश्चन एंड आई विल बी बैक विद योर सॉल्यूशन। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या हाइलाइट्स हैं जो उस सेमिनार में डिस्कस हुई थी। सबसे पहले आती है आपकी न्यू सिलेबस विच इज एंटायरली बेस्ड ऑन एनईपी 2020 एंड उस सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि हमारे बच्चे करिकुलम को बोझ नहीं समझेंगे, वो रोड लर्निंग पर बिलीव नहीं करेंगे, बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस ही चेंज होने वाला है। वो उस लर्निंग को अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे एंड दे विल बिकम स्किल्ड। दैट मीन्स उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल एक बहुत हाइट तक जाने वाला है। यहाँ आपकी मार्क्स सिर्फ क्वेश्चंस को रटकर नहीं मिलने वाले, यहाँ आपको मार्क्स सिर्फ क्वेश्चन को लिखकर आने से नहीं मिलने वाले, बट एक्चुअली आपकी परफॉर्मेंस बेस करेगी कि आपने कितना समझा, आपने कितना उसको लाइफ से रिलेट किया और आप उसको अपनी लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। नाउ वी टॉक अबाउट दिस न्यू करिकुलम विच इज बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023, जो डायरेक्टली आपको गाइड करता है कि वो आपकी ग्रोथ एक ग्लोबल लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। एंड उसके लिए सीबीएसई और एनसीईआरटी ने मिलकर जो इतने एफर्ट्स किए हैं, वो एफर्ट्स हम इस बार से, इस एकेडमिक ईयर से ही इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और हमारे स्टूडेंट्स का लर्निंग प्रोसीजर बिल्कुल चेंज होने वाला है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो आज के टाइम में हर बच्चा जिसके बारे में सुन रहा है, हर इंसान इसके बारे में सुन रहा है, लेकिन उसकी लर्निंग का आज तक कहीं पर भी नाम नहीं लिया जाता था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी लर्निंग का एक मेन फोकस हो गया है। NCF is focusing on AI right from grade 3. That means grade 3 का बच्चा भी जानने लगेगा
कि AI क्या होता है, उसको लाइफ से कैसे रिलेट किया जाता है, उसका प्रॉपर यूज़ कैसे होता है, और इस तरह से वो बनेगा एक बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट और जागरूक नागरिक इस दुनिया का। नाउ वी टॉक अबाउट बुक्स। यस, CBSE ने ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खुशखबरी दे दी है सब बच्चों के लिए जो ग्रेड 9 में आ रहे हैं, और वो एक डिलेमा में थे कि हमारा एकेडमिक सेशन किस तरह से स्टार्ट होगा, हम पढ़ाई कैसे करेंगे, हमें बुक्स कहाँ से मिलेगी, हमें करिकुलम कहाँ से मिलेगा। तो वो सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं एंड CBSE और NCERT ने मिलकर जो एफर्ट किए हैं आपकी बुक्स लाने के लिए, वो एफर्ट सक्सेसफुल हो गए हैं एंड आपकी बुक्स मार्केट में आ जाएंगी 15th of April पे। तो आप रेडी हो जाओ और अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल अलर्ट होकर तैयार हो जाओ। नाउ वी टॉक अबाउट द इवैल्यूएशन सिस्टम जो बिल्कुल चेंज हो गया है एंड दिस इवैल्यूएशन सिस्टम इज एंटायरली ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। दैट मीन्स हमारा वो जो पुराना पैटर्न था, टीचर ने क्वेश्चन पढ़ाए, बच्चों ने उसको रट लिए और आंसर वॉमिट आउट करके आ गए और मार्क्स आ गए, वो पूरा पैटर्न फेल हो गया है। और अब जो क्वेश्चंस आएंगे आपके कहीं पर भी लिखे हुए आंसर्स नहीं मिलेंगे। दे विल बी एंटायरली बेस्ड ऑन your understanding of the subject, your understanding of the topic, and we call it competency based questions. After that we talk about introducing skill development जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों के अंदर होनी चाहिए। बहुत सालों से हमारे प्रधानमंत्री बात करते थे स्किल डेवलपमेंट, वो भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं इस एकेडमिक सेशन से हमारे NCERT के करिकुलम में। आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट द असेसमेंट। तो असेसमेंट की बात करते हैं तो असेसमेंट 2 लेवल्स पर होंगे। फर्स्ट इज प्रोफिशिएंसी लेवल, दैट मीन्स जो हर बच्चा क्लियर कर पाएगा, जो एक बेसिक लर्निंग है, दैट्स कॉल्ड द प्रोफिशिएंसी लेवल। बट दूसरा लेवल है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल का मतलब है अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं और उसकी एक्सपर्टाइज अवेल करना चाहते हैं तो हम उसको बोलते हैं एडवांस लेवल ऑफ लर्निंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और एडवांस लेवल का पेपर हर बच्चे को देना जरूरी नहीं होगा। दैट मीन्स एक इजी लेवल का आपने पेपर अटेम्प्ट किया, दैट्स कॉल्ड द प्रोफिशिएंसी लेवल, और उस पेपर को देने के बाद आप उस क्लास को क्लियर कर लेंगे और नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में न्यू क्लास में पहुंच जाए। है ना कितना आसान। अब अपने हाइलाइट्स की जर्नी को मैं थोड़ा आगे लेकर चल रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि क्लास 9th और 10th में आपने कितने पेपर्स को अटेम्प्ट करना है और एग्जाम देने हैं। तो उसके लिए हमारे 5 मेन सब्जेक्ट्स होंगे जिनके एग्जाम आपने देने ही हैं। अलॉन्ग विद दैट आप 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। दैट मीन्स अगर उन ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ या ना कर पाएँ, उससे आपकी न्यू क्लास में प्रमोट होने में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड वो एक सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स की तरह आपको हेल्प करेंगे। एंड अगर किसी मेन सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं देन दैट सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा कि आप अपने एग्जाम को उस एक सपोर्टिव सब्जेक्ट के ग्रेड से रिप्लेस कर सकें और न्यू क्लास में प्रमोट हो जाएं। देन वी टॉक अबाउट द लैंग्वेजेस। बहुत दिनों से शोर मच रहा था कितने लैंग्वेज के पेपर होंगे, कैसे पता चलेगा, तो ये खुलासा भी NCERT ने अपनी इस वेबिनार में कर दिया है। यहाँ उन्होंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया कि आपके 3 लैंग्वेजेस बिल्कुल कंपलसरी हैं, लेकिन वो इस ईयर से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। सो फॉर दिस ईयर we will go for 2 language paper and along with that third जो language का पेपर होगा वो आपका ऑप्शनल होगा। बट इन कमिंग ईयर्स ग्रेजुअली ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ वी टॉक अबाउट एडवांस्ड लेवल फॉर मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स और साइंस को सेग्रीगेट कर दिया गया। वन इज प्रोफिशिएंसी लेवल, अनदर इज एडवांस लेवल। तो ग्रेड 9 में हर बच्चा
प्रोफिशिएंसी लेवल को क्लियर करके वो ग्रेड 10 में पहुंच सकता है। लेकिन अगर वो अपनी हायर स्टडीज साइंस के किसी स्ट्रीम में लेकर जाना चाहता है या मैथ्स के किसी स्ट्रीम में लेकर जाना चाहता है तो उसको उस टाइम पर एडवांस लेवल के एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। सो दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल फॉर स्टूडेंट्स। तो हर स्टूडेंट के लिए एडवांस लेवल को क्लियर करना जरूरी नहीं है, बट येस, अगर आप एडवांस लेवल का एग्जाम देते हैं और आपने 50% से ज़्यादा उस सब्जेक्ट में स्कोर किए हैं, देन ओनली यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एडवांस लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसमें आप हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अपीयर करेंगे एंड यू विल बी गिवन अ बेनिफिट। जो आपकी मार्कशीट बनेगी उस मार्कशीट में क्लियरली लिखा होगा कि आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एडवांस लेवल को क्लियर किया है एंड यू आर क्वालिफाइड फॉर द एडवांस लेवल ऑफ मैथ्स और साइंस। तो बच्चों के लिए एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा इजी बना दी है, स्टूडेंट सेंटर्ड बना दी है सीबीएसई ने, एंड यस, उनको ग्रोथ का बहुत ज़्यादा स्कोप दिया है। सो वी आर सो थैंकफुल टू सीबीएसई। और अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, बिकॉज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्रेडिंग सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आए हैं, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये है ग्रेडिंग सिस्टम जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आया है और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक हम स्कूल में इस तरह से क्लासिफाई करते थे कि टॉप 100 से लेकर 91 के बीच में मार्क्स आ गए तो A1 ग्रेड हो गया, फिर 91 से 80 तक के मार्क्स हो गए तो A2 ग्रेड हो गया। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो है कि जितने भी CBSE में स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनमें से जितने टॉप 1/8 स्टूडेंट होंगे, 1/8 ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम, वो हमारे A1 कैटेगरी में आएंगे। फिर नेक्स्ट वाले 1/8 स्टूडेंट्स जो आपके बोर्ड एग्जाम को देंगे वो A2 कैटेगरी में, और इसी तरह से आपके B1, B2, C1, C2, D1, D2 ये सब ग्रेड्स 1/8 स्टूडेंट्स को लेता रहेगा। एंड E वाली कैटेगरी में मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा आए, लेकिन E का मतलब होता है एसेंशियली रिपीट करना पड़ेगा। नाउ वी टॉक अबाउट 9th का ग्रेडिंग सिस्टम कैसा है। ये हमारे 10th के ग्रेडिंग सिस्टम की बात हो रही थी, जो बोर्ड के एग्जाम के लिए बच्चे अपीयर करेंगे। दैट मीन्स जो इस बार 9th में है वो अब 10th में जाएंगे, तो उनको ये वाला ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना है। एंड अगर आप इस बार 9th का एग्जाम दे रहे हैं तो वो आपका लोकल एग्जाम होगा, उसमें बोर्ड का पेपर नहीं होगा, तो वहां पर आपके स्कूल लेवल पर ही असेसमेंट होगा। तो उसका ग्रेडिंग स्केल कुछ इस तरह से होगा। A1 जिन बच्चों के 91 से 100 के बीच में मार्क्स आए, A2 जिन बच्चों के एग्जाम्स में 81 से 90 के बीच में मार्क्स आए, B1 फॉर 71 to 80 एंड दैट वे वी गो डाउन अप टू 33 to 40 मार्क्स। तो इस तरह से आपका पूरा स्केल मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम एब्रीवेट करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें आज इस वीडियो में समझी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 पर हमने क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं उसके सारे हाईलाइट समझे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स न्यू लॉन्च हुए हैं क्लास 9 के लिए उनके बारे में समझा है। बुक्स कब आ रही हैं ये चीज़ भी मैंने आपके लिए रिवील की है। एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्शनल हैं, लैंग्वेजेस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एंड क्या क्या चीज़ें ऑप्शनल हैं, एंड कितने सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी होंगे, कितने ऑप्शनल होंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में रिवील कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी समझा कि हमारे क्लास 9th और 10th में ग्रेडिंग सिस्टम किस तरह से फॉलो होगा। दैट मीन्स अब आपके कोई डाउट्स नहीं रह गए हैं। अब आप इंतजार कीजिए कि आपकी बुक्स मार्केट में आ गई हैं और हम कब अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करें, एंड लेट मी नो अगर आपको कोई भी डाउट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए।